हेलो। जी, कौन बात कर रही है? किसकी कॉल थी? हाँ, ऑफिस से कॉल थी। ऑफिस से किसकी कॉल थी? ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानती? और अगर ऑफिस से कॉल थी तो बात मेरे सामने भी तो हो सकती थी। ऐसे चोरों की तरह दूसरे रूम में बात करने की क्या जरूरत थी? हमारे ऑफिस से कॉल नहीं थी, बैंक के ऑफिस से कॉल थी। मैंने लोन अप्लाई किया। लोन? लेकिन क्यों? अपनी वालदा के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। हाँ, लेकिन लोन तुम ऑफिस से भी तो ले सकते थे ना। क्या हो क्या गया तुम्हें? इतनी इन्वेस्टिगेशन, गर्मी देखिए, प्लीज एसी तेज करो और पैकिंग कर लो। पैकिंग नहीं की और टाइम से नहीं गए ना तो ये हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अगर फ्लाइट मिस हो गई तो ये सीजन है, फिर बुकिंग नहीं मिलेगी। बस पैकिंग तो हो गई है ऑलमोस्ट डन। हमने जो शूज खरीदे तो कहाँ हैं? ये वाले? Yes, thank you. कुछ रह ना जाए प्लीज। ये सब क्या है? क्या है ये सब? चीजें कहाँ है मेरी? सब यहीं मौजूद है। यहाँ कहाँ मौजूद है भाई? मेरे जिम का सामान और यहाँ पे पोस्टर्स थे, वो कहाँ गए? उतार दिए मैंने। क्या उतार दी? क्यों उतार दिए? क्योंकि मैं यहाँ नमाज पढ़ती हूँ आलियान, इसलिए तस्वीरें नहीं लगा सकते। नूर, तुमने मेरी चीजों को हाथ भी क्यों लगाया? भड़क क्यों रहे हैं आप आलियान? कोई चीज गायब नहीं हुई आपकी, बस तरतीब से रखिए। चीजें तरतीब से ही अच्छी लगती हैं। तो ये तरतीब से तुम्हें अच्छी लगती होंगी, मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती। और मुझे फैलावा पसंद नहीं है। जिंदगी में हर चीज तरतीब से ही अच्छी लगती है आलियान। नवेरा का भी यही मसला, हर वक्त उससे लड़ाई रहती थी कमरे के मैस को लेकर। नवेरा का नाम तुम्हारे मुंह से ना सुनूं मैं। अगर अगली दफा उसका नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितनी नफरत मैं उससे करता हूं ना, जिंदगी में किसी से नहीं करता मैं। आरिश, आरिश, फौरन डिलीट करो इन पिक्चरों को। नहीं मामा, मैं पिक्चर्स नहीं डिलीट कर सकता। ये पिक्चर्स मेरी जिंदगी का सरमाया है। मेरे पास इन पिक्चर्स के अलावा बचा क्या है? आरिश, जो यादें तकलीफ दें उन्हें जिंदगी से निकल जाना ही बेहतर होता है।
कोई खुद को कैसे भूल सकता है ना? तुम्हारी ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? ये अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही बेटा। इसकी शादी हो गई है। तुम्हें इसे भूलना होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। खुद को संभालो। कहीं जाने की तैयारी है? नहीं, कहीं नहीं। तुम बताओ, खैरियत? पता है वो नूर का फोन आया था, परेशान लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जाके उससे मिल आते हैं। आयशा, अब कल ही तो गई है वो, और तुम अभी से परेशान और उदास हो गई। क्या करूं, माँ हूं ना, आपको पता है कि माँओं का दिल बहुत नाजुक और नरम होता है। देखो, मेरे ख्याल से अभी उससे वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको जितनी मैके की याद कम आएगी उतनी जल्दी वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, प्रॉमिस, 2 दिन में लेकर चलूंगा तुम्हें। प्रॉमिस? पक्का। चाय पियोगी? चलिए पी लेते हैं। आओ बैठो। रूम 102 बुक हुआ है हमारा। किधर? एक मिनट। क्यों? ओह माय गॉड, आहिल, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए प्लान किया था? तुमने ये प्लान कब किया यार? तुमने तो मुझे भिनक भी नहीं लगने दी। आई एम सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। बहुत अच्छा है सब। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बहुत अच्छा। You know, it seems like as if I'm in a dream. It seems like a fairy tale to me. ये फेरी टेल नहीं, हकीकत है। Thank you so much. वैसे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। नहीं, मुझे पहले ये सब देखने दो यार। लाइक वाओ, कैंडल्स, रोजेस। सीरियसली आई डिड नॉट थिंक कि तुम ये सब करोगे। बहुत बहुत प्यारा है सब। तुमने क्या पहले इनको कॉल की थी और बताया था कि ये करना है? क्या तुम अपने अगले सरप्राइज के लिए तैयार हो? एक और सरप्राइज भी है। यस, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। क्यों? पहले करो, फिर बताता हूँ। ओके। नो चीटिंग। हाँ, नहीं करी बाबा। ओके, खोलो। वेट, खोल। वाओ, हाहिर, तुमने ये कब लिया मेरे लिए? पहले तो यार दिखाओ मुझे। It's so beautiful. मैं पहनाऊं? मेरी मुंह दिखाई का तोहफा तो नहीं? मैं पहनाऊं? पहनाओ। हाँ, तुम्हारी मुंह दिखाई है, बट सॉरी यार, टाइम कम था तो बस जो मिला वो ले लिया। आई होप कि तुम्हें पसंद आया। अरे मुझे बहुत पसंद आया। तुम पता है, मुझे लगता है पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है कि खुदा ने मुझे तुम जैसा इंसान दिया। ये तो बस शुरुआत है, आगे आके देखो मैं तुम्हें कितने सरप्राइजेस देता हूँ, तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। I love you. लव यू टू।
अलियान, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? वो कमरे में नींद नहीं आ रही थी। अरे आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। क्या हो गया? तुम्हारा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है क्या? माँ जरूरी तो नहीं है ना कि झगड़ा हो तो ही मैं यहाँ पर आकर सो रहा हूँ। मेरा घर है, मैं कहीं भी आकर सो सकता हूँ। और ये तुम प्लीज ना ये बात की खाल उतारने ना लग जाया करो। अरे तो क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों आए हुए? झगड़ा हुआ तभी तो। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है कि तुम खाम पे यहाँ सो रहे हो मच्छरों में। अरे मैं ठीक हूँ अम्मा। अरे क्या खाक ठीक हो? हुआ होगा उस लाडली से झगड़ा तुम्हारा। जाओ, सुनते कहाँ हो तुम लोग मेरी बात? हाँ वहां गर्मी में सो रहा है। अरे वाह, हाँ ये ऐसा तेरे पास भी तो है ना बेटा? हाँ अम्मा, वो जो मेरे पास है ना पुराना मॉडल है, ये नया मॉडल। हाँ। इसमें बाल भी बड़े अच्छे बनते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे। अच्छा ये ऑन कैसे होगा? देखो तो। अम्मा ये इजी है ना, यहाँ से बटन यहाँ लगाएंगे प्लग, ये ऑन करेंगे हो जाएगा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। ऐसा करो, ये मेरी डॉक्टर बहू आई है ना, इससे पूछ लो, ये बता देगी तुम्हें। अब्बा आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे कुछ चलाना नहीं आता। वो हो तो सीख लो ना, बताओ बेटा। जी जी, दिखाएं। देख लिया मेरी समझदार बहू को, 1 मिनट में समझा दिया सब कुछ। भाई क्या समझदारी, सिर्फ ऑन ही तो करना था। हम भी ऐसे ऑन करते हो जाता। कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने भाई। अच्छा बेटा, वो आज दावत में जाना है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर तुम कहोगी तो चलेंगे, वरना मैं मना कर दूंगा। नहीं तायाजान, तबीयत मेरी अब काफ़ी बेहतर है। अगर आप जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। चलो तो फिर तुम तैयार हो जाना बेटा। नाश्ता कर लिया तुमने? जी नाश्ता कर लिया था, बस अब मेडिसिन का टाइम हो गया तो वो लेने जा रही हूँ। हाँ जाओ 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 खा। ये ले तहसीन। अल्लाह अकबर। अब्बा वैसे आपने हमसे तो कभी इस तरह ना पूछा कि दावत में चलना है या नहीं चलना। तुम लोगों को पूछने की जरूरत क्या है? जहाँ पे खाना होगा वहाँ तुम्हारा जाना लाजिम होगा। हाँ अम्मा आप देख रही हैं अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं। सही कह रही है मेरी बच्ची। अपने बच्चों से तो कभी तुमने पूछा नहीं जाना है कि नहीं जाना, बस हुक्म सादर कर दिया कि वहां जाना है वहां आना है। और अपनी चहीती बहू, बेटा देख लो तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है, नखरे उठाए जा रहा है उसके, पता नहीं क्यों। पागल हो गई हो क्या? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, इसलिए मैंने उससे पूछ लिया। ताबेदारी देखी उसकी तुम दोनों ने, फौरन मान गई ना। अरे उसकी क्या बात है, वो तो अपनी तबीयत को ना इशारों पे चलाती है, जब चाह ठीक कर ली, जब चाह खराब। अच्छा आप बातें आते ना बनाओ, और ये गिफ्ट सारे खोलने की जरूरत नहीं है, जिसके हैं ना उसके कमरे में पहुंचाओ। चलो शाबाश। हम कोई खा रहे हैं, पहुंचाओ। खामखा के लिए क्या जरूरत है किसी की चीज देखने की? रखो बेटा, रखो उसके अंदर, वापस कमरे में पहुंचाओ उसके। आ जाओ। अम्मा बताए मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा लग रहा है ना सूट? अरे भाई वाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अम्मा दरअसल ने कितना अच्छा सिया है, देखें बटन्स भी लगाए। हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा बिल्कुल फिट आया मुझे। है। हाँ सही कह रही हो, कलर तुम पर बहुत जच रहा है माशाल्लाह। अम्मा लिपस्टिक दे मुझे। अरे बेटा लगाई भी तो है। थोड़ी और डार्क करनी है। चलो कर लो, यहीं रखी हुई ये रही।
हाँ तो बस अभी निकल रहे हैं ना, इतनी देर थोड़ी हुई है। हाँ तो मैं बस आता हूँ। अब तुम रेडी हो? जी। अम्मा और तहसीन को देख लो, वो भी अगर तैयार हो गए तो उनसे कहो बाहर आ जाए, मैं और अब इंतजार कर रहे हैं। जी मैं अभी बुला कर लाती हूँ। हाँ आज हम जिस दावत में जा रहे हैं ना, उनके 2 लड़के हैं, बिल्कुल तुम्हारी उम्र के। अल्लाह करे वो तुम्हें पसंद कर लें और देख लें। मैं असलम से कह के ना रिश्ते की बात चलवाती हूँ। अच्छा अम्मा, रिश्ते की बात आप बाद में चलाइएगा। फिलहाल अब्बा और अलियान ना हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, और आपको तो अब्बा के गुस्से का पता है। अरे मुझे सब पता है, आ रही हो। मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। जाओ मेरा बच्चा। या अल्लाह, जल्दी आ जाइएगा अम्मा। हाँ हाँ, या अल्लाह कोई बात बना दे मेरी बच्ची की आज। तहसीन आपी, अगर आप और ताईजान तैयार हो गए हैं तो आलियान कह रहे हैं बाहर आ जाए। हाँ नहीं, हाँ हाँ मैं बुला के लाती हूँ, तुम यहीं पे वेट करो, मैं लाती हूँ बुला के। अम्मा मैं नहीं जा रही कहीं पे भी, आप चली जाए खुद। अरे क्या हो गया, क्यों नहीं जा रही? आपको पता है नूर ने बिल्कुल मेरे जैसा कलर पहना हुआ है ड्रेस का। तुम्हारे जैसे ड्रेस का? ऐसे कैसे पहन सकती है वो? अम्मा आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? लोग मेरी इतनी बेइज्जती करेंगे ना। नहीं भाई मैं नहीं जा रही। अरे किसी की क्या मजाल कि मेरी बच्ची की बेइज्जती करे? कौन कर सकता है तुम्हारी बेइज्जती? पागल हो? और नहीं तो क्या अम्मा, जब कोई मुझे वहां देखेगा नहीं तो मेरी तो बेइज्जती होगी ना। आप तो बहुत कह रही थी कि मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। बाहर जाके देखें, नूर मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही है। जब हमारे साथ दावत पे जाएगी ना तो सब मुझे छोड़ के नूर को देखेंगे, तो हो गई ना मेरी बेइज्जती। नहीं भाई आप खुद जाएं अपनी बहू के साथ, मैं नहीं जा रही। अरे अरे रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? देखती हूँ मैं उसे, ऐसे कैसे पहन सकती हो तुम्हारे जैसा सेम कलर है? करती हूँ भी। आओ चलो आओ मेरे साथ, देखो। नहीं ना, अब मैं तमाशा करती हूँ भी। आ जाओ। पागल कहीं कैसे पहनेगी? आओ। अरे है, ये क्या कलर पहनकर आ गई हो मरा हुआ, वो सीधा सा है? ताईजान अच्छा तो लग रहा है। अरे क्या खाक अच्छा लग रहा है? बदलो कपड़े जाकर, जाओ। क्या खड़ी हुई मेरी शक्ल देख रही हो? किस तरह की लड़की हो? तुम्हारी सास तुमसे कुछ कह रही है, कपड़े बदलो जाकर। आओ
आ जाओ नूरा, मैं बताती हूँ, आओ इधर आओ। अरे देखो, ये कोई कपड़े पहने हुए तुमने, ये कपड़े अच्छे थोड़ी लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे। तुम्हें तो पता ही नहीं है आजकल की लड़कियों को क्या पहनना है। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा जोड़ा निकाल के लाती हूँ, ठीक है? ये उतार देना, चेंज कर लेना। हाँ ये देखो, ये है ना, ये जोड़ा पहनो, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। ताईजान, मेरे ख्याल से जो पहना हुआ है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है। हाँ, ये देखो ना, इसमें थोड़ा थोड़ा काम है, फिर मैं बहुत अच्छी सी तुम्हें ज्वेलरी भी निकाल के दूंगी, बहुत प्यारी लगोगी उसमें। ये नहीं अच्छा लग रहा, जाओ चेंज कर लो। जो शाबाश, ये नहीं अच्छा लग रहा, जाओ। तुम लोगों को क्या पता क्या पहनना है, जाओ ना, जाओ जाओ, शाबाश। अरे जाओ ना बेटा, जल्दी पहनो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ आ जाओ, शाबाश। ये देखो, अब ये जल्दी से तुम ये ज्वेलरी पहन लो, बहुत अच्छी लगोगी। जैसे ये कपड़े पहने हैं ना, ऐसी ज्वेलरी पहन लो। आ जाओ, शाबाश। जरा बाल हटाओ अपने, शाबाश। ये लो, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा ऐसा करो, ये बूंदे, अच्छा ये बूंदे अभी बाद में पहनते। ये लो, ये लिपस्टिक लगा लो, ये बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ। ये हटा दो, बुरी लग रही है। नहीं ताईजान, ये बहुत डार्क कलर है, वैसे ही ज्वेलरी और कपड़े मैच नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी लगेगी। ये बुरी लग रही है, साफ करो इसको। सारी बुरी लग रही है इतनी। ये लगा, देखा, वाह वाह, क्या प्यारी लग रही है भाई, हैं? ये लो, अब जल्दी से बूंदे भी पहन लो, ऐसे लो, शाबाश। हाँ, ये भी पहन लेना। ये देखो, ये लो, पहनो, शाबाश। और ये, चलो अब देखो, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो, हैं? कोई लगेगा तुम जैसा, बहुत प्यारी लग रही हो। आ जाओ, अब चलते हैं, वहां नीचे अलियान इंतजार कर रहे हैं ना। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। आ जाओ ना, क्या देख रही हो अपने आप को, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, कहाँ रह गए ये लोग? अम्मा, अब्बा मुझे बातें सुना रहे हैं। अरे आओ ना, आ जाओ, शाबाश। ये हुई ना बात, चलो। चले, मुझे बार बार फोन आ रहा। ये तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले कपड़े तो थे, क्यों बदले? अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, खामखा बोले चले जा रहे हो। इतनी प्यारी तो लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ऐसी बुरी तैयार हो गई थी अलियान, ये तो जैसे किसी मिलाद में जा रहे हो। फिर मैंने ये कपड़े पहनाए, मेकअप किया, फिर ज्वेलरी निकाल के दिए ना। हमारी बिरादरी के शायान शान तो होनी चाहिए ना तैयारी। अब हमारी बहू लग रही है ना, सुनार लोगों की। बिरादरी वाले कितने खुश होंगे इसको ऐसा देख कर, कहेंगे कितनी खुश है ये अपनी ससुराल में। माँ पहले भी सही लग रही थी,
बहुत प्यारी लग रही है। क्या हो गया तुम्हें, क्या पता लड़कियां कैसे तैयार होती हैं? अच्छा अब जल्दी करें, वो तहसीन को तो देख लें, वो अभी तक नहीं आई है। हाँ मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम जाओ, इसको लेकर गाड़ी में बिठाओ। जाओ जाओ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जाओ, शाबाश। जाएं, जल्दी करें उसको। हाँ हाँ। चलो क्या हो रहा है? ओफो, क्या हो गया? नहीं अब्बा क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई, पेट्रोल भी पूरा है। अल्लाह खैर करे। देखो स्टार्ट करो दोबारा। स्टार्ट भी नहीं हो रही। कुछ करो बेटा, क्या करें फिर? आप लोग गाड़ी में बैठे रहे, मैं घर पे फोन करता हूँ कि दूसरी गाड़ी भिजवा दें। हेलो, गाड़ी बंद हो गई है यार। हाँ तो दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है ना घर पर। अरे मैं तो कह रहा हूँ कोई टैक्सी कर लेते हैं यहाँ से। शीशा नीचे करो। कौन हो तुम लोग? शीशा नीचे करो, तारो। शीशा नीचे करो। कौन हो तुम? शीशा दे दो, जो भाग रहे हैं, दे दो। आप क्या सोचिए? छोड़ो मुझे, हाथ कैसे लगाया तूने? चुपचाप करके खड़े हो जाओ, वरना गोली मार देंगे। आर्यन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ पापा। नूर बेटा? हाँ हाँ सब ठीक है, सब खैरियत है। गाड़ी में बैठो। वो पुलिस आ गई। हाँ चलें बा, बैठो, गाड़ी में बैठो। आप लोग ठीक है? बाइक का नंबर वगैरह याद है आपको? बाइक का नंबर तो तुमने देखा नंबर को बाइक पे? नहीं, किसी की भी बाइक पे नंबर प्लेट नहीं थी। देखिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो लड़के पकड़े जाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। शुक्रिया। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे जहमत की जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर याद करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइएगा कुछ है। आप लोगों को किसी किस्म की हेल्प की जरूरत है तो बताएं मुझे प्लीज। नहीं वो हमने घर पे कॉल कर दी है, अभी गाड़ी आ जाएगी ड्राइवर के साथ। अब देखिए लगा, अब गाड़ी आने तक रुकेंगे ना तो हमें जरा तसल्ली रहेगी। अब लुटने के लिए और बाकी बच्चा तो कुछ नहीं है, बस घर वाले हैं इसलिए जरा। चले, हमारा ये फर्ज है, हम खड़े। बहुत शुक्रिया। आ जाओ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। नीला बेटा, ये पी लो। आपको ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए होगा ना मैं खुद जाकर ले लूंगी। बेटा जरूरत कैसे नहीं है, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो, कम से कम मुझे तो रखने दो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, बल्कि बहुत बेहतर रख सकती हूँ। और प्लीज मेरे लिए ये सब कुछ मत किया करें, कोई जरूरत नहीं है।
अम्मी, क्या तरीका था ये बात करने का? आखिर मसला क्या तुम्हारे साथ? जरा खोल के बताओ। आप कब आए? जब तुम मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी कर रही थी ना, ठीक उसी वक्त। मुझे एक बात तो बताओ, आखिर अम्मी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो इस तरह का रवैया तुम्हारा उनके साथ? जिसने जो बिगाड़ा है ना, वो सबको नजर आ रहा है। अनीला, कसूरवार तुम्हारा भाई है, तुम हमें मत कसूरवार ठहराओ। और नूर की शादी जहां हमारी मर्जी थी, जहां हमारा दिल था, हमने कर दी। ना तो हम तुम्हारे पाबंद हैं और ना ही तुम्हारे भाई साहब के। आ गई बात समझ में? आई होप दैट्स अंडरस्टूड। कितनी आसानी से आपने ये सब कुछ कह दिया ना। किसी के एहसास का, जज्बात का कोई एहसास नहीं है आप लोगों को। एक बार मेरे भाई की जगह ना खुद को रख के सोचें। अगर मेरी आपसे मंगनी के बाद मेरी माँ मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देती तो कैसा लगता आपको, बताएं? पता नहीं, आई डोंट नो। बहरहाल आज के बाद मैं तुम्हें अपनी अम्मी के साथ इस लहजे में बात करते हुए ना देखूं और ना ही सुनूं। और एक बात और, अनीला, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें किसी और का कसूर हो ना हो, लेकिन मेरी अम्मी का इसमें कोई कसूर नहीं है। करेक्ट? अरे क्यों रोए जा रही हो भाई? रोने से क्या होगा? जेवर वापस आ जाएगा क्या? आप क्या चाहते हैं कि अब मैं रोऊंगी ना? मेरा सारा जेवर चोरी हो गया। अरे मेरा इतना भारी हार था, कब वक्त मारे सब ले गए। अरे भारी तो किसने कहा था इतना भारी हार पहन के जाऊं? कोई हल्का हार पहन ली, लेकिन नहीं। तुम्हें तो दिखावे का शौक है, तो देख लो दिखावे के नतीजा इतना बड़ा नुकसान हो गया। हाँ तो क्या करें? जेवर छुपाकर अलमारी में रखें? पहनने के लिए तो होता है ना जेवर। अरे सोने का भाव भी पता तुम्हें कितना है? 3 लाख से ऊपर चल रहा है। बस कर दें आप, बस कर दें। अब देख रहे हैं ना, इस वक्त सब परेशान है। फिलहाल अम्मा को बातें सुनाए जा रहे हैं। अबे भाई, बातें नहीं सुना रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकल से काम लो। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है इनकी नजर में। पता नहीं किसकी नजर लगी इस घर को। अरे किसकी लगी होगी नजर? इसी की लगी है। यही जाते हुए ऐसे बुरे बुरे मुंह बना रही थी, ऐसी की बददुआ लगी होगी जो मेरा सारा का सारा जेवर चला गया। इतने मोटे मोटे कड़े थे मेरे, सब इसकी वजह से हुआ है, सब इसी की वजह से हुआ है। मैं बता रही हूँ आपको। ताईजान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं अपनों को ही बद्दुआ क्यों दूंगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? क्या कही जा रही हो तुम? बस करें आप लोग। और शुक्र करें माँ, सिर्फ जेवर क्या, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल आलियान ठीक कह रहे हैं ताईजान। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सब ठीक हैं, कुछ इससे ज्यादा बुरा नहीं हुआ। हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम तो शुक्र अदा करोगी। बरी में मैंने जो तुम्हें इतना भारी सेट चढ़ाया था, जो तुम्हें पसंद भी नहीं था, वो भी चला गया। शुक्र तो करना है ना तुम्हें। अरे तुम्हारा दिमाग सही है? हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रही हो तुम? और इसे किस बात का इल्जाम दे रही हो?
सारा तो तुम्हारा कसूर है ना। ना तुम इतना जेवर पहन के जाती, ना चोरों की नजर पड़ती। तुम्हारी वजह से हुआ सब कुछ। मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से हुआ है। इसकी शादी हमें भारी पड़ गई है। बहुएं आती हैं तो खुशहाली आती है घर में। ये जब से आई है नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, सब कदम लेकर आई है ये। कभी तो सोच समझ की बात कर लिया करो। हमेशा उल्टा सीधा ही बोलना है तुम्हें। बात सुने, मैंने वही कहा है जो सच है। हाँ तो बोलती रहो सच। जाओ अपने आप से बातें करो। देखा, एक न शुद्ध दो शुद्ध।